हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और मेरा झाड़ू अभियान मतलब सफाई अभियान चालू हो चुका है। और यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए अपने आरू के और आरू के पापा के, क्योंकि आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भी पीला पीला पहनिए और आज से आपके लाइफ में भी सारी चीज़ें येलो येलो कलरफुल हो जाए। और अब मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और ये मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। और ये भी नहा चुके तैयार हो गए हैं और फिर मैं नीचे आ चुकी हूँ। ये फूल लेने के लिए चले गए हैं पूजा के लिए। तो यहाँ मैंने देखा आके, तो मम्मी ने ऑलरेडी माता जी को कपड़े पहना ही दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी और खाटू श्याम बाबा को भी कपड़े पहना देती हूँ। तो ये यहाँ मैं उनके कपड़े पहनाने के लिए उनको तैयार करने के लिए उनको लग गई हूँ। और ये देखिए लड्डू गोपाल का भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार करके तो ये क्या लगते हैं वैसे भी। तो इनका मैंने अच्छे से श्रृंगार कर दिया और इनको इनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और ये खाटू श्याम बाबा, इनको भी मैंने रेडी कर दिया है। दोनों की ड्रेस में थोड़ा थोड़ा येलो आ रहा है, प्रॉपर येलो तो नहीं है। और इनको बांसुरी के साथ बैठा दिया। अभी ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ये भी पूजा कर रहे हैं। तो ये शालिग्राम भगवान जी को नहला धुला के उनको टीका कर रहे हैं। और यहाँ जो फूल लेके आए थे, तो फूलों के साथ मैंने अपनी, यहाँ सरस्वती माता भी हैं इस वाली। तो वसंत पंचमी मेनली सरस्वती माता, जो कि विद्या की माता भी कहलाती हैं, उनके मतलब उन्हीं के लिए मनाई जाती है। तो इस दिन हम सरस्वती माता की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने उनकी पूजा करी, सभी भगवानों की पूजा की, सभी भगवानों को पुष्प अर्पण किए। और पूजा करके तो एक मन को सुकून ही अलग मिलता है। और यहाँ मम्मी भी आ चुकी हैं, मम्मी ने भी पुष्प सबको अर्पण किए। और सबको पुष्प चढ़ाने के बाद यहाँ मैंने आरती करी। और आरती करने मतलब कर रही हूँ, तो मतलब रोज़ डेली तो मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ इतनी, लेकिन मम्मी करती हैं। आज मैंने पूजा की तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा करने के बाद। यहाँ आरती ख़त्म हो चुकी है, यहाँ मैंने सभी भगवानों का आचमन करने के बाद सबको आरती दी। और सबको आरती देने के बाद मैंने खुद भी आरती ली। आरती लेकर मैंने मम्मी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और मैं नीचे आ गई। और ये देखिए मेरी लड्डू अब सो के उठ चुकी हैं, क्योंकि यही नहीं नहाई है, बाकी सब तो नहा के तैयार हो चुके हैं। और जब तक मैं अपना पूजा पाठ कर रही थी तब तक मम्मी ने ये बैटर तैयार कर दिया। तो ये शकरकंद को बॉईल करके और आटे में मिक्स करके गुलगुले के लिए उन्होंने घोल तैयार कर दिया। तो ये मैं वही बना रही हूँ अभी। और ये भोग के लिए बन रहा है भगवान जी के। तो यहाँ ये बना के मैंने निकाल लिया है और भगवान को भोग मैंने लगा दिया है। तो अभी ये पापा के लिए नाश्ता निकाल के सबने नाश्ता कर लिया है। और अब मैं नाश्ता करके सब कुछ फ्री होके ऊपर आ गई हूँ इसकी मालिश करने के लिए। अब इसकी मालिश करके इसको नहला दिया है। तो इसको नहला धुला के रेडी करके दूध पिला के सुला दिया था। अब हमारे यहाँ इस दिन एक ख़ास तरीके की पूजा होती है, जिसमें हम गौरा जी से सुहाग लेते हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी को रंग लगाया, फिर अपने आप को रंग लगा के, और यहाँ हम लोग पूजा करने के लिए आ गए हैं, बैठ चुके हैं। यहाँ देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं और मम्मी के बाद अब मेरी बारी है। तो ये मैंने उनको जल अर्पण किया। उसके बाद मैंने जल के बाद मैंने देखिए ये गौरा जी को सिंदूर लगाया, फिर घी गुड़ से पूजा। उसके बाद मैंने पुष्प चढ़ाया, सॉरी पहले पुष्प चढ़ाया, उसके बाद घी गुड़ से पूजा। अब यहाँ मैं सुहाग ले रही हूँ। यहाँ पे बोलते हैं सुहाग लेना। देखिए मैंने अपने सर के पल्लू को यहाँ सिंदूरदान से पकड़ के ऐसे सीधे हाथ से 5 बार लगा के और दूसरे हाथ से 3 बार वापस अपनी मांग में भर लिया गौरा जी से, मतलब गौरा जी से लेके। तो ऐसे करके यहाँ पे एक पूजा यही होती है। तो हमने ये पूजा पहले ख़त्म करी, उसके बाद हम नीचे आके खाना पीना खाया। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये घी कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख दिया और घी में मैंने बेसन डाल दिया है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन भूनना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल धीमी गैस पे भूनना शुरू किया है। और अब ये भूनते भूनते कुछ इस तरीके का हो गया। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि मीठे चावल बनाएं, येलो
येलो वाले मीठे चावल, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो फिर हमने इसको भूनने के बाद ऐसा कुछ करके थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि ठंडा करके ही आपको चीनी मिलानी है। फिर ये ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए, और ये चीनी मैंने घर में ही पीसी है, बाहर से कोई बूरा शक्कर नहीं मंगाई है। तो अभी हम इसमें चीनी मिला रहे हैं, और बिल्कुल ठंडा हो गया तब मैंने चीनी मिलाई है। इस स्टेज पे आपको चीनी मिलानी है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिए। ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू लिटरली बन रहे थे। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा नहीं था कि मैं बना पाऊँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, और यहाँ देखिए ये लड्डू बन के मैंने रेडी कर लिए हैं, और क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी वो घर पे है नहीं है। तो कैसे लगे आपको लड्डू, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।